Hello everyone. Today we are discussing about वेक्टर एंड 3D. ठीक है, आज से हम लोग एक नया यूनिट, मैथ में कितने यूनिट होंगे? मैथ में कुल टोटल यूनिट होते हैं 4. मैथ में कितने यूनिट होंगे? फर्स्ट होता है अलजेब्रा, ठीक है. सेकेंड होगा कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड होता है टेक्नोमेट्री, फोर्थ होगा कैलकुलस, और फिफ्थ होता है वेक्टर एंड 3D. ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर और 3D के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, नया यूनिट है टोटल इनके बारे में, वेक्टर एंड 3D एंड 3D. ठीक है, सबसे पहले बात आती है तो वेक्टर कहते किसे हैं? क्वांटिटी की बात आती है. फर्स्ट क्या चीज़? क्वांटिटी. जो क्वांटिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है. कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप की होगी. एक होगा क्या, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी कितने टाइप्स की होंगी? दो टाइप की. एक होगा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, जिसमें आपके पास रिजल्टेंट भी हो, एक तरीके से कहा जाए तो आपके पास रिजल्टेंट भी हो, लेकिन उसको रिजल्ट प्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी. जैसे डिस्टेंस, वेट, मास, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी में. वेक्टर क्वांटिटी में कौन सी चीज़ें आती हैं? वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए रिजल्ट के साथ साथ आपको किसकी ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, केवल और केवल वेक्टर के बारे में. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर कहते किसे हैं, वो तो इधर से समझ में आ गया कि वेक्टर किसे कहते हैं. ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए, बताने के लिए रिजल्ट के साथ साथ क्या चीज़ की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े. ठीक है, रिजल्ट प्लस डायरेक्शन, रिजल्ट प्लस डायरेक्शन. और इसमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, रिजल्ट प्लस डायरेक्शन. इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तीर, इसको क्या बोल सकते हो, एरो, इनकी ज़रूरत होती है. ठीक है, जो इसकी लेंथ होती है वो उसके रिजल्टेंट यानी कि उसके रिजल्ट को बताती है कि कितना दूरी पे है, क्या नहीं है. ठीक है, और जो उसकी ये हेड पार्ट होता है वो उसके डायरेक्शन को बताता है. ये रिजल्ट को बताएगा या वैल्यू को बताएगा. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, उनकी बात करते हैं हम. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, वेक्टर, उनकी बात करेंगे. टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर.
सबसे पहला जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या? ऐसा वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या? ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो, उसे क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। दूसरा आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको केवल और केवल इसलिए यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ हमको अगर दिशा बतानी है, डायरेक्शन बताना है, तो हम इसको यूज करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। एक मैग्नीट्यूड है जिसको रिजल्ट बोलते थे, वैल्यू बोलो, बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छा लगे वही बोल लो, ठीक है, और डायरेक्शन, दोनों। ठीक है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हमेशा किससे दिखाते हैं? उस वेक्टर के ऊपर एक छोटी सी टोपी टाइप का लगा देते हैं जिसको कैप बोलते हैं। ठीक है, एक कैप। तो एक कैप हमारा कितना हो गया? अगर ये मॉड ए है तो इसका अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मॉड ए वेक्टर, या सिंपली आप ए भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा ए कैप, वो कितना होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर का मतलब क्या हो गया और अनलाइक वेक्टर का नाम? लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। ठीक है। लाइक वेक्टर क्या हो गया? ऐसा वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है हमको किससे मतलब है? डायरेक्शन से। यानी कि दो ऐसे वेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन क्या हैं? सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर कहलाएंगे। अगर उनके डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक वेक्टर। यानी कि इसे सिंपल में लिख लो, लाइक मतलब क्या? सेंस या डायरेक्शन सेम हो जाए, और अनलाइक का मतलब सेंस सेम ना हो, सेंस नॉट सेम। ठीक है। अलजेब्रा में भी तुम लोग पढ़े होगे लाइक एंड अनलाइक। ठीक है। फोर्थ आता कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। यानी कि कोलिनियर और या क्या बोल सकते हो पैरेलल वेक्टर, उसे क्या कहेंगे? वेक्टर हैविंग इक्वल्स, एक तरीके से कहा जा सकता है क्या? पैरेलल सपोर्ट। क्या होगा? पैरेलल सपोर्ट। मतलब क्या कि एक वेक्टर ऐसा है और ये ऐसा है, ए वेक्टर, ये क्या है? बी वेक्टर। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनको क्या बोलोगे? पैरेलल सपोर्ट। ठीक है। क्या बोलोगे? पैरेलल वेक्टर। इसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। फिफ्थ, को इनिशियल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। ऐसे यहां से ए बी सी, ये सब क्या हो गए? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। को प्लेनर वेक्टर। इसके बाद क्या आएगा? को प्लेनर वेक्टर। मतलब क्या? एक ही प्लेन में हो,
इनके बारे में आगे चर्चा होगी। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के वेक्टर हैं, कोलोकलाइज वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनकी बातें जहाँ जहाँ आएंगी वहाँ पे हम लोग डिटेल में करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। यहाँ से समझ लो सही से स्टार्टिंग यहाँ से होती है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी कि ये आपके पास एक्सिसेस होती है। इसको कौन सा एक्सिस बोलते हो, एक्स एक्सिस। इसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस। यहाँ कोई पॉइंट है ए, आपसे बोला जाए, अब आपको पॉइंट दे दिया जाए कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 कुछ भी ले लो यार, x y z, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसको कहाँ से मिला देंगे, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ओ ए वेक्टर। क्या वेक्टर, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। और ये लिखेंगे कैसे, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब कहीं और 2 पॉइंट दे दिया जाए, 3 पॉइंट दे दिया जाए, या अदर कहीं पे भी दे दिया जाए, वहाँ पर भी आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कहाँ से देखेंगे आप, हमेशा देखने की कोशिश कहाँ से करेंगे, हमेशा कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा समझना। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये x, ये y और ये z एक्सिस। कोई पॉइंट ले लो P, x, y, z, ठीक है। ये जो पॉइंट है, अगर इसका क्या मिलाया जाए, एक्सिसेस से मिलाया जाए, सबको अपने अपने एक्सिसेस से क्या किया जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन, हाँ। तो अगर इनको मिलाया जाए तो ये अपने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, उनके कास वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, इसका डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो अगर इसके रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट इसका कितना आ जाता है, वैल्यू इसकी रिजल्टेंट यानी कि ओ से वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही तो होगा, क्योंकि आपके पास जो वेक्टर मिला है ओपी वेक्टर, वो कितना मिला है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, कॉस अल्फा ये हो जाएगा x अपॉन आर, कॉस बीटा ये कितना हो जाएगा y अपॉन आर, कॉस गामा ये कितना हो जाएगा z अपॉन आर। ये इनके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। अगर इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर लें, स्क्वायर करके क्या करें, ऐड करें, तो हम लोग को क्या कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर, आर का स्क्वायर का मतलब क्या, रूट हट जाएगा, तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से, इसको एम से और इसको एन से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक रिजल्ट और लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है।
चलो